हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक दिख रहा है आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ्स। जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसके लिए आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर अब हम लोग लेकर आए हैं। और विश्वास मानिए ये जितने भी लेक्चर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट कॉपीज हम चेक करते हैं ना, तो जो टेस्ट कॉपीज में हम लोग को मिस्टेक्स मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन कर रहे हैं क्लासेस को, कि सीबीएसई बोर्ड में हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप जो सारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, इन सब को हम मदद कर पाए कि एग्जाम में इनके मार्क्स ना कटे इन टॉपिक्स पे। जैसे जैसे हम लोग इनको डिस्कशन में लेकर आते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम कॉपीज में जो मिस्टेक्स हमको मिल रही है उनके अकॉर्डिंगली उनको रेक्टिफाई करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक आइडेंटिटीज क्लास 10th। मैं हूं आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर अग्रवाल क्लासेस। और अग्रवाल क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है, और इसी वजह से इन वीडियोस को बनाने का मन भी कर रहा है। हौसला भी आप लोग दे रहे हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए। हौसला कहां से आता है? आपके प्यार से, आपके इन वॉचिंग आवर्स से, जो आप लोग लगातार हमको देते जा रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने प्रीवियस वीडियोस के ऊपर काफी ज्यादा लाइक्स और हमको कमेंट्स भी आप लोगों ने भेजे। यू आर लाइकिंग एंड यू आर सेइंग दैट दीज वीडियोस आर क्वाइट बेनिफिशियल फॉर योर एंटायर प्रिपरेशंस। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज द ओनली मोटिव वी आर हैविंग। आगे आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बेसिक आइडेंटिटीज। और बेसिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले तो हमको समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। एक क्विक रिव्यू दे देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आइए, तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी जो क्लास 10th में हम लोग लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो है पूरा राइट एंगल ट्राइंगल में। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लगाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हो गया, मान लेता हूं ये वाला एंगल हो गया है थीटा। आपको मालूम है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, थीटा, थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस एंड नंबर 3 टैन। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और सबके साथ में एंगल यूज किया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो सबसे पहली बात जानने की ये है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। दूसरा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, या फिर मुझे बोलना चाहिए कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पे सेक का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। और थर्ड होता है स्टूडेंट्स टैन। टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट का रेसिप्रोकल टैन थीटा। यानी मैं लिख सकता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैं लिख सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 1 अपॉन टैन थीटा। एक बेसिक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन इंटू कॉस नहीं है, ये है साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। साइन इंटू थीटा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि थीटा थीटा गेट कैंसिल्ड आउट मल्टीप्लीकेशन में। नो, दिस इज 1 यूनिट। 1 टर्म है साइन थीटा, 1 टर्म है कॉस थीटा। फिर स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से चलेंगे, बहुत ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चंस वाले आइडियाज अभी आज हम लोग नहीं लेकर आए। वीडियो को बहुत ही बेसिक लेवल पे रखा गया है ताकि बहुत जल्दी अगर आप इसको 1.5x की स्पीड पे भी देखेंगे ना तब भी फटाफट हो जाएगा। 5, 10, 15 मिनट के अंदर आपका पूरा बेसिक आइडेंटिटीज का रिविजन हो सकता है। बट ये आइडेंटिटीज का रिविजन है, क्वेश्चंस का रिविजन नहीं। तो स्टूडेंट्स अब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती कौन सी है। सबसे पहली आइडेंटिटी आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? ट्रिग्नो तो चलो ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब है वैलिड फॉर ऑल थीटा। वैलिड फॉर ऑल थीटा मतलब अगर आप एंगल कोई भी डाल दें, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1 आने वाली। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 ही आने वाली। यानी दीज आर द आइडेंटिटीज। इसके अंदर अगर आप कोई भी एंगल पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। एक बार फिर दोबारा से लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ये हो गई है 1 बेसिक आइडेंटिटीज। द मदर ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे बोलना चाहिए बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज होती है वो इस आइडेंटिटी से बन जाती है। इसी को रीअरेंज करते जाते हैं, इसी से सारी आइडेंटिटीज बन जाती हैं। इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया मदर ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स इसी से ही आपको मालूम होगा कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी से ये वाली आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। और या फिर अगर आप साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखोगे 1 आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटीज बन गई है। एक आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटीज बन गई हैं? 3 आइडेंटिटीज। बट ये आइडेंटिटीज बिना स्क्वेयरिंग के वर्कआउट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, आपने सोचा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1। नो, जैसे आपने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉपीज में हम ऐसे मिस्टेक्स देख रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा गलत है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स 3 आइडेंटिटीज आपने देखा। पहला हो गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लर्न कीजिएगा मेरे साथ साथ। फिर ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार थर्ड आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की बनेगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है स्टूडेंट्स, और साइन स्क्वायर थीटा की बनेगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। These are the 3 identities associated with the first identity. Identities मतलब आप थीटा की वैल्यू कुछ भी डालिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, और उससे आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम वैल्यू आएगी पक्का, इफ यू आर पुटिंग 1 वैल्यू ऑफ द एंगल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 आइडेंटिटीज। अब 4th आइडेंटिटी है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। सर क्या ये आइडेंटिटी बिना स्क्वायर के वर्कआउट करेगी क्या? क्या ये भी ट्रू हो सकता है क्या? नो, ये ट्रू नहीं, गलत। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आइडेंटिटी नंबर 5 ले लेते हैं, और tan स्क्वायर थीटा की अगर आइडेंटिटी चाहिए, देखिएगा प्लीज, अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो सेक
square theta minus 1 is tan square theta. Sec square theta minus 1 is what? Tan square theta. इसका मतलब क्या ये आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता है? माइनस. ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सब लोग को कि sec square theta minus tan square theta is 1, sec square theta का वैल्यू 1 plus tan square theta और tan square theta का वैल्यू sec square theta minus 1. ये हो गई है 6 आइडेंटिटीज. और जब sec theta tan theta के बारे में बात करते हैं तो एक और आइडेंटिटी हमको अच्छे से याद रखनी है. वो क्या आइडेंटिटी है वो देखिएगा प्लीज. एक और आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है, देखिएगा sec square theta minus tan square theta is 1. ठीक. a square minus b square का फॉर्मूला लगाया तो sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. x square minus y square का फॉर्मूला x plus y, x minus y. इसका मतलब sec theta plus tan theta is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. इसका मतलब sec theta plus tan theta is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. इसका मतलब sec theta plus tan theta और sec theta minus tan theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं इसमें कि sec theta minus tan theta की वैल्यू 1, या ऐसा लिख लीजिएगा 1 अपॉन sec theta plus tan theta. हम लिख सकते हैं sec theta minus tan theta और या फिर 1 अपॉन sec theta minus tan theta को हम लोग लिख सकते हैं sec theta plus tan theta. यानी sec theta plus tan theta के रेसिप्रोकल वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा. और या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा. सेक थीटा प्लस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1. सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा. तो ये होगी आपके पास में आइडेंटिटी नंबर 7. जैसे जैसे हमने इसमें किया ना स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही हम लोग करने वाले हैं कॉसेक वाली आइडेंटिटीज में. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. ये है आइडेंटिटी नंबर 8. इसी से ही देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 10 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए कितना होगा. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो स्टूडेंट्स ये तीनों आइडेंटिटीज फिर दोबारा से लर्न करनी है आपको, बट आप ध्यान रखिएगा बिना स्क्वायर्स के नहीं चलेगी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. स्टूडेंट्स ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, ये अभी तक की जो वीडियोस है बेसिक लेवल पे आई है, बट बहुत जल्दी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एक आइडेंटिटीज की एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो स्टैंडर्ड पेपर के लिए है. स्टैंडर्ड पेपर के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो होती हैं थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होती हैं और मैं चाहता हूं कि आपको मैं घर बैठे उसके सॉल्यूशंस, आपका जो सीखने वाली चीजें हैं वो भेज दूं आपको. तो स्टूडेंट्स मिस मत कीजिएगा, वीडियोस देखते जाइए और अगर अच्छा लग रहा हो ना तो मोटिवेशन भी करते जाइए. अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज हमको मोटिवेट कीजिए और हमारे थ्रू अपना बेनिफिट जरूर लीजिए जिससे कि एग्जाम की तैयारियां बढ़िया हो सके. तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है आप देख रहे हो, ये हो गई आपके पास में 10 आइडेंटिटीज. और अब इसी से रिलेटेड एक आइडेंटिटी और बन सकती है, वो हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. बिल्कुल पहले की तरह पे. फिर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. और अब आपको फिर दोबारा से मैं बता दूं,
कि cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा अगेन दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट से। और 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा को हम सीधा लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा। 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, डायरेक्टली बिल्कुल रेसिप्रोकल थ्योरम से। तो स्टूडेंट्स अब टाइम है कि एक बार आप सारे के सारी फॉर्मूला को फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर मैं सारे के सारे फॉर्मूला दे देता हूं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फॉर्मूला बन जाएंगे 11। 10 ये हो गया है, 11th ये हो जाएगा, 12th ये हो जाएगा और मे बी 13th ये हो जाएगा। जो भी होंगे मैं आपके साथ में आपको इनके फॉर्मूला को शेयर कर रहा हूं, आप इनको देखें और इनको रिवाइज कीजिए। और स्टूडेंट्स फिर बोलूंगा, सीबीएसई बोर्ड में शानदार मार्क्स की स्कोरिंग करनी है, निराश मत होइए, बहुत टाइम है, अभी हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, बट काम करना शुरू कीजिए, डोंट गेट डिप्रेस्ड। और डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है जब आपके अग्रवाल सर आपके साथ में है, पूरा अग्रवाल क्लासेस का टीम आपको मदद करने में लगा हुआ है, तो निराशा की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पूरे मन से तैयारी कीजिए, सीबीएसई बोर्ड में बढ़िया शानदार मार्क्स आएंगे और ऐसी मेरी उम्मीद भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। ये विश्वास कहां से आता है मालूम है ना आप लोग को? इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, आप लोग को क्या छोटा सा रिजल्ट नहीं बनवा पाएंगे? कोशिश करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छी बेहतर हो सकती है। और उन वीडियोस को भी मैं लेकर आने वाला हूं जो वीडियोस अभी आपको लेवल 2 या स्टैंडर्ड पेपर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर शूट करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।